साहब जी के स्थान के उत्ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे उन्हां महान योधियां सूरबीरां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं जिन्हां ने जून 1984 दे विच भारती फौज का डट के मुकाबला करदियां शहादतां दे जाम पीते। बहुत ही सूरबीर महान योधे संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले महापुरख, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी और बहुत ही सूझवान नीतिवान जरनल भाई सुबेग सिंह जी। इन्हां तो अलावा अज दे दिन जून 1984 दे विच इस अस्थान दे उत्ते भारती स्टेट दे नाल लड़दियां बेअंत सिखां ने शहीदी दित्ती है, जिहदे विच बीबियां भी सन, बजुर्ग भी सन, बच्चे भी सन, नौजवान भी सन। और असीं उन्हां शहीदां नूं याद करन वास्ते अज इकट्ठे होए हैं। जिस वक्त भारत 1947 दे विच भारती लोगों के कहने मुताबक आज़ाद होया, सिखां नूं नप्पण दी सिखां नूं कुटण दी पॉलिसी जिहड़ी है उस वेले तैयार हो गई सी और तैयार की सी जवाहर लाल नेहरू ने कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर सिखां नूं नप्पणा है, सिखां नूं कुटना है, सिखां नूं दबना है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना है, समाजिक तौर पर कमज़ोर करना है, धार्मिक तौर पर कमज़ोर करना है और राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर करना है। ये नीतियां 1947 च बन गई और उहदा सिटा 1984 दे विच श्री अकाल तख्त साहिब, सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते 37 होर गुरुद्वारे साहिबाना दे विच हमलियां दे रूप दे विच निकलिया। मैं कुछ गल्लां साझियां करनियां। ये जिहड़ी बादशाहत का संकल्प है या राज का संकल्प है, ये सानू गुरु साहिबान ने दिता है और असी अपने अरदास के दौरान दौरे दे विच इस संकल्प नूं दोहराउने हैं, राज करेगा खालसा, और दोहराउंदे रहना। जिहड़ा सिख है, जिहदे केसां दे विच अमृत है, जिहदे नेत्रां दे विच अमृत है, जिहदे मुख दे विच खंडे बाटे दा अमृत है, वो राज दे संकल्प तो मुनकर नहीं है और ना मुनकर हो सकता है। ये गल वखरी है कि कोई खुलेआम मानसा वर्गा खुलेआम कहंदा है और साडे वर्गे दबी जुबान च कह दिंदे हैं। असीं पढ़दे हां कि राज करेगा खालसा। कौन राज करूगा? खालसा राज करूगा। ते जे असी राज करने, राज लेने, तो सानू खालसा बनना पएगा। अज साडे सामने बहुत सारियां चुनौतियां जिहड़ियां ने वो खड़ियां ने, जिहड़ियां सानू कमज़ोर कर रहीआं ने, धार्मिक तौर दे उत्ते, समाजिक तौर दे उत्ते और आर्थिक तौर दे उत्ते। सानू धार्मिक तौर दे उत्ते कमज़ोर करन वास्ते पंजाब दी इस धरती दे उत्ते ईसाईयत का प्रचार जिहड़ा है बड़े जोर शोर दे नाल चलाया जा रहा है। पंजाब दे अंदर पिंड पिंड चर्चां बन रही और मसीतां बन रही। ये साडे वास्ते चिंता वाली गल है, साडे वास्ते फिक्र वाली गल है। मैं सारे महापुरखों नूं, जिन्ने भी सिख धर्म नाल संबंधित महापुरख है जिहड़े प्रचार की सेवा करते रहे ने, मैं उन्हां नूं ये कहना चाहांगा कि एक बारी फेर निकलो। जिवें संत बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले, जिवें संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, जिवें महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणा साहब वाले, इन्हां ने वहीरां घत के पिंडां दे विच प्रचार कीता सी ते सिੱਖੀ बुलंद कीती सी। अज भी मैं इन्हां महापुरखां नूं अपील करूंगा कि पिंडां दे विच जाके, खास तौर ते बॉर्डर एरिए दे पिंडां दे विच जाके सिੱਖੀ नूं मजबूत करो। हुण एसी कमरियां चों बाहर निकलण दा समां आ गया, पिंडां दे विच जाण दा समां आ गया, पिंडां दे विच प्रचार करन दा समां आ गया।
क्योंकि जे असी धार्मिक तौर पर मजबूत ना होवांगे, असी आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होवांगे। असी आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होवांगे, असी समाजिक तौर पर मजबूत नहीं होवांगे। ते जे असी धार्मिक तौर पर कमज़ोर हो गए, समाजिक तौर पर कमज़ोर हो गए, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो गए, राजनीतिक कमज़ोरी नूं कोई रोक ही नहीं सकता है। राजनीतिक कमज़ोरी आएगी ही आएगी, और असी उन्ना राज तो दूर होवांगे जिन्ना धार्मिक तौर पर कमज़ोर होवांगे। सानू धार्मिक तौर पर मजबूत होने की बहुत वड्डी जरूरत है। साडा नौजवान नशियां च गिरफ्त हो रहा है, नौजवान पढ़ाई तो जिहड़ा है वो पासा वट रहा है। नौजवानों के अंदर कौमी जज्बा जिहड़ा है वो पैदा करने की अज सब तो वड्डी साध संगत की जरूरत है। एक गल मैं होर कहनी चाहना कि ये जिहड़ी सिख कौम है, ये मर्दे मुजाहद धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की पैदा की, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की जिहड़ी है वो प्रज्वलित की शेरां दी कौम है। इस वार श्री अमृतसर साहब के आस पास सरकार ने बहुत वड्डा घेरा कत्तिया। सरकार भी मनदी है कि शेरां दी कौम है, क्योंकि शेरां नूं काबू करने वास्ते बड़े बड़े पिंजरे जिहड़े ने जां बड़ियां बड़ियां दीवारां खड़ियां कीतियां जांदियां, गिदड़ां नूं रोकण वास्ते पिंजरे खड़े करन दी जरूरत नहीं पैंदी। सरकारां नूं पुछिया भी इन्ने सुरक्षा घेरे क्यों? कहंदे जी सिखां दी सुरक्षा वास्ते। और सिखां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है, शेरां नूं सुरक्षा की लोड़ नहीं है। हाँ, शेरां तो सुरक्षा की लोड़ है, ते तुसी शेरां तो सुरक्षित करने वास्ते ये जिहड़े सुरक्षा दस्ते या सुरक्षा दीवारां जिहड़ियां ने बनाईयां ने, ये सानू दिस रहीआं ने। ते शेर जिहड़ा है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पैदा कीता खालसा है, वो किसी ते नहक्का हमला नहीं करता, किसी ते बेवजह जिहड़ा है अपना पंजा नहीं मारदा, बेवजह जिहड़ा है वो किसी वाल दहाड़दा नहीं है। हाँ, कोई स्टेट दा भेजिया जिहड़ा भेखी जिहड़ा है नकली दाड़ी केस ला के भावें कोई जुल्म कर जे, भावें कोई किसी ते जबर कर जे, पर जिहड़ा गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दा सिख है वो कदे भी जुल्म वाल जिहड़ा जुल्म रोकदा जरूर है लेकिन जुल्म नहीं करता। मैं सिख संस्थावां नूं ये कहना चाहांगा कि अज जरूरत आ गई है, जिवें धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब की धरती के उत्ते मल अखाड़े कायम किए सी, अज गतका अकैडमियां ते गतके अखाड़े जिहड़े ने साडीआं संस्थावां गुरुद्वारा साहिबान के अंदर कायम करन, और मॉडर्न जिहड़े ने शस्त्र अभ्यास के केंद्र जिन्होंने शूटिंग रेंजां कहंदे ने वो भी कायम कीतियां जाण, कोई हरज नहीं है। साध संगत जी, जिहड़े दूसरे लोग है वो लुक छिप के जिहड़े है अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्रां की ट्रेनिंग दे रहे हैं। असी लुक छिप के नहीं देंगे, असी शरेआम देंगे, खुलेआम देंगे। अज वक्त आ गया, असी इकट्ठे होइए, असी अपने नौजवानों को नशियां तो बचा के शस्त्र अभ्यास वाले पासे लाइए, बाणी के अध्ययन वाले पासे लाइए, और विद्या के लिए उन्होंने इन्ना प्रवीण कर दईए कि साडे सिख नौजवान जिहड़े मुल्क दे विच भी जाण, यहूदियां वांगू उन्हां दी इकोनॉमी नूं जिहड़ा है वो काबू कर लैण। जदों साडे नौजवान इस काबिल बन गए कि दुनिया के मुल्कां दे विच जाके उन्हां दीयां इकोनॉमियां दब लईआं, ते साडा राज जिहड़ा है दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वो रोक नहीं सकूगी। सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते जिन्हें भी हमला किया वो बर्बाद होया है। जिहड़ी पार्टी ने हमला किया वो बर्बाद होया है, और जिहड़े मुल्क ने साथ दिता रशिया वर्गा, उन्होंने एक निक्के जे मुल्क ने जिहड़ा वाणी पा रखिया है। और जिन्ना चिर पंथ की शरण दे विच आके सीस नहीं झुकाउंदे रशिया वर्गे, इन्हों टुटणों कोई नहीं बचा सकता, इन्हों डुबणों कोई नहीं बचा सकता, और इन्हों मरनों कोई नहीं बचा सकता है। ये गुरु नानक साहब का दर है, गुरु नानक साहब का घर है। अंत दे विच मैं सारियां सत्कारत पोलीटिकल पार्टियां दे, खास तौर पर सिख पार्टियां दे आगू बैठे ने, उन्हों का धन्नवाद करदा है। आप सारी संगत का धन्नवाद, सिख जथेबंदियां संप्रदावां का, संस्थावां का धन्नवाद। असी इकट्ठे होकर चलीए। पिंडा बड़ा बिखड़ा है साध संगत जी, जो कला बंदा कोई पिंडे के उत्ते सफर करता है तो बहुत तंगी आउंदी है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। पर जो काफले बना के बिखड़े पिंडियां दे उत्ते तुरिया जाता है, मतभेद भुला के, तो उदों बिखड़े पिंडे भी जिहड़े है वो आसान हो जाते हैं। असी बुलंदियां छूवांगे, गुरु दे बन जाइए,
गुरु साडे नाल है, गुरु दी असीस साडे नाल है। सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।